ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्षकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों की भी सुन लो। ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। मित्रों, वशिष्ठ ऋषि ने एक राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। वो राक्षस बनकर दुखी हुआ। फिर वशिष्ठ ऋषि ने एक अन्य राजा को मरने का श्राप दे दिया। क्यों श्राप दिया था? कि उस राजा ने वशिष्ठ ऋषि से अपना अनुष्ठान नहीं करवाया था, इसलिए उसे मरने का श्राप दे डाला। फिर उस राजा ने भी वशिष्ठ ऋषि को मरने का श्राप दे दिया। दोनों बारी बारी से खत्म हो गए, मर गए। वशिष्ठ ऋषि का दोबारा जन्म कैसे हुआ? मित्रों, ये वीडियो जो है आप बड़े गौर से सुनिए और समझिए। इसमें एक एक शब्द अमूल्य है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मैंने फालतू में प्रयोग किया हो। तो मित्रों, वशिष्ठ ऋषि का दोबारा जन्म कैसे हुआ? मित्रों, पुराणों में कथा आती है कि दो ऋषि वन में तप कर रहे थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर दोनों ऋषि उस पर आसक्त हो गए, उस पर मोहित हो गए। लिहाजा उनका वीरपात हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, उनका वीरपात हो गया। और तो उन्होंने कुटिया में जाकर के एक घड़े में अपना वीर गिरा दिया। उसी घड़े से दो आत्माओं का जन्म हुआ। उनमें एक तो वशिष्ठ ऋषि वाली आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, उसका नाम वशिष्ठ पड़ा। और दूसरी आत्मा जो थी उसका नाम पड़ा कुंभक। कुंभक ऋषि पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म के पुराण कह रहे हैं। अब विश्वामित्र ऋषि के कर्म पुराण को सुनिए। विश्वामित्र ऋषि के कर्म पुराण को सुनिए। मित्रों, विश्वामित्र राजपाट त्याग कर वन में चले गए। घोर तप किया, सिद्धियां प्राप्त की। वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें राज ऋषि कहा। इससे कुपित होकर, क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि के डंडों व पत्थरों से उनके 100 पुत्रों को मार डाला।
जब वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा तब बहुत खुश हुए। विश्वामित्र राज ऋषि कहने से अपना अपमान मानते थे, ब्रह्म ऋषि कहलवाना चाहते थे वशिष्ठ से। अब विचार करो मित्रों, क्या ये राक्षसी कर्म नहीं है? ऐसे ऐसे ऋषियों की रचनाएं हैं ये हमारे 18 पुराण। एक समय विश्वामित्र वन में अपनी कुटिया में थे, बैठे थे। एक मेनका नामक अप्सरा कुटिया के पास आई। उसकी सुंदरता पर विश्वामित्र आसक्त हो गए और पति पत्नी का व्यवहार किया। उससे एक कन्या का जन्म हुआ। मित्रों, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला 6 महीने की हुई, मेनका जो अप्सरा थी वो छोड़ करके चली गई और बोली कि मेरा काम हो गया। तेरी औकात जानने के लिए विश्वामित्र से कह रही है मेनका कि तेरी औकात जानने के लिए मुझे इंद्र ने भेजी थी और तेरी औकात को मैंने देख लिया। कहते हैं कि विश्वामित्र उस कन्या को कण्व ऋषि की कुटिया के सामने रख कर के फिर वन को चले गए तपस्या करने के लिए। और कण्व ऋषि ने उस कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया, फिर राजा दुष्यंत के साथ उसकी शादी कर दी। मित्रों, एक और ऋषि हुए जिनका नाम अगस्त ऋषि था। उन्होंने इतना तप किया, इतनी इनके अंदर शक्ति एकत्रित हुई जिससे 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया। फिर अपनी महिमा गाने के लिए वापिस कर दिया समुद्रों को। क्या यही मुक्ति है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे ऋषियों की अपनी विचारधारा ही हमारे जो 18 पुराण हैं। और पुराणों में जो ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान, वेदों व गीता से मेल नहीं खाता है। जो पुराणों में ज्ञान दिया गया है वो हमारे वेदों और गीता से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। सब अलहिदा ज्ञान है पुराणों में। और क्योंकि वेद व गीता का ज्ञान बिल्कुल सत्य है, इसे सारा संसार मानता है और सारा संसार गीता की पूजा करता है, वेदों की पूजा करता है, लेकिन पुराणों की पूजा नहीं करता है। और यही हकीकत है कि वेद और गीता का ज्ञान असली ज्ञान है, जो कि स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान। उसे कोई झुठला नहीं सकता है, किसी भी प्रकार की उसमें शंका नहीं हो सकती है। आशा करता हूँ
कि कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो लाइक करके अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों के भी पास पहुंच सके। वीडियो में साथ रहने के लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।